Hi, I am Swati. I am a nutrition and wellness advisor. Today we will talk about nutrition. Basically, I will talk about in nutrition the four pillars or four factors which affect our nutritional food. That is SPRW. S stands for stress, R for radiation, P for pollution, and W for wrong food habit. तो लेट्स कम ऑन विद स्ट्रेस. तो स्ट्रेस आजकल हर लोग किसी न किसी स्ट्रेस से गुजर ही रहे हैं. एवरीबडी इज़ फेसिंग सम स्ट्रेस. लाइक बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, जॉब एम्प्लॉयज़ को जॉब का है, आजकल सबको निकाला जा रहा है. बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस का स्ट्रेस है. तो इस तरीके से स्ट्रेस फैक्टर्स हैं. और फिर घर में भी 10 लोग हैं, सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, तो उसमें भी एक स्ट्रेस क्रिएट रहता है. तो ये एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हम अपना खाना प्रॉपरली नहीं खा पाते, तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है. दूसरा है आपका पॉल्यूशन. पॉल्यूशन के लिए हम लोग जानते ही हैं आजकल इतना बाहर निकलेंगे तो कितना पॉल्यूशन है, और दिल्ली तो उसके लिए बहुत ही फेमस है. तो उस पॉल्यूशन को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, लेकिन हम बाहर जाते हैं तो पॉल्यूशन हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट डालता है. तो वो हमारे खाने में और वही चीज़ें जैसे हमको इफ़ेक्ट डालता है, तो आप ये सोचिए कि सब्जी फल जो भी हैं उन पे भी पॉल्यूशन इफ़ेक्ट डालता है. पहले सब्जी फल बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाते थे, अब आपके 2 दिन में ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो बाहर रहते हैं, फिर वो कहाँ से आए हैं, कितनी लॉन्ग ट्रैवल करके आए हैं, तो उन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपके फूड का न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है. तो पॉल्यूशन एक फैक्टर है कि जब आपकी हवा ही ठीक नहीं है तो आप ग्रो कैसे अच्छा करेंगे. तो उसी तरीके से आपके फ्रूट्स भी अच्छा ग्रो नहीं करते हैं. थर्ड वन आपका रेडिएशंस. आजकल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वाईफाई है, ब्रॉडबैंड है, अब तो स्मार्ट टीवी भी आने लगे हैं. तो ये सब क्या है, रेडिएशंस हैं जो हमारे खाने को इफ़ेक्ट डालते हैं. इसलिए डायरेक्टली हमारे खाने को इफ़ेक्ट नहीं डालते, लेकिन इनडायरेक्टली क्योंकि हमारी बॉडी में इनहेरिट हो गए हैं, हम उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, तो उसके थ्रू हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे खाने पे इफ़ेक्ट डालते हैं. हमने खाना खाया लेकिन वो खाना हमारा प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, और हर इंग्रेडिएंट का हम टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, ना उनके गुण ले पा रहे हैं, तो वो हमें इफ़ेक्ट डालता है. एंड फोर्थ वन इज़ इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द रॉन्ग फूड हैबिट. आजकल सबकी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, तो हम क्या करते हैं, पैक फूड लाते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड्स लाते हैं, रेडी टू कुक वाला लेके आते हैं, 2 मिनट्स मैगी है. तो ये सब चीज़ें बहुत हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए. अगर हम घर पे खुद बना के खाना खाएं तो वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा हमारी बॉडी के लिए, और आपको न्यूट्रिशन मिलेंगे. बेसिकली न्यूट्रिशन आपका नील भी होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका फ्रूट आया दूर से आ रहा है या वेजिटेबल्स, तो उनको ट्रांसपोर्ट में 3 से 4 दिन लग जाते हैं. देन वो स्टोर में रखा जाता है, फिर आपके पास आने के बाद भी आपका ऐसा नहीं आज ही यार आज ही बन गया, आप भी उसको फ्रिज में रखते हैं, तो उसमें उसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं. आपने एप्पल तो खाया, ग्रीन वेजिटेबल तो खाए, लेकिन उसके अंदर कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि विद इन 3 to 4 डेज न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं. तो इस तरीके से हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा. सेकेंड थिंग, आजकल फूड अडल्ट्रेशन है. आपको नहीं पता कि फूड या वेजिटेबल्स कितना प्योर है. उनमें इंजेक्शन डाल के ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो मीठे हो जाएं. उनमें कलरिंग की जाती है, और आपका हार्वेस्टिंग के टाइम पे या उन पे जो केमिकल्स लगाए जाते हैं आजकल, क्योंकि हर कोई फ्रूट्स एनी टाइम अवेलेबल है, ऐसी वेजिटेबल्स हैं. पहले लिमिटेड टाइम में आते थे, वो क्यों, क्योंकि अब वो उनमें केमिकल्स मिलाया जा रहा है, और आपको हर महीने रोज़ आपको सारी सब्जियां और फल मिलते हैं. तो ये चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है. तो अगर हम इन चीज़ों का फोकस करेंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन को हम ले पाएंगे.